नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी की क्लास। बीच में हमने हिंदी की क्लास शुरू की थी जिसमें हमने वर्णमाला पढ़ा था और वर्णमाला के बाद संधि स्टार्ट की थी और संधि में हमने स्वर संधि पढ़ ली थी। स्वर संधि के हमारे पास से भेद थे 5, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हमें इससे आगे स्टार्ट करना है जिसमें हम देखेंगे व्यंजन संधि। अब देखिए, जो व्यंजन संधि है इसके अपने में कोई ऐसे प्रकार नहीं है। जैसे हमने स्वर संधि में देखा था, स्वर संधि में हमने स्वर संधि की जब बात की थी तो हमने इसके 5 प्रकारों की बात की थी, जिसमें से हमारे पास क्या क्या था? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। लेकिन यहाँ ऐसे कोई रूल, ऐसे कोई प्रकार नहीं है। लेकिन व्यंजन संधि पढ़ने के लिए हमारे पास से नियम जरूरी है, तो व्यंजन संधि के हमें कुछ नियम पढ़ने हैं। ठीक है, अब पहले व्यंजन संधि है क्या, ध्यान रखिएगा। स्वर संधि में क्या था? धन साइन के इस साइड भी स्वर आता है, इस साइड भी स्वर आता है। लेकिन व्यंजन संधि में एक साइड या दोनों ओर हमारे पास क्या होगा? कोई व्यंजन होगा, तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। तो रूल नंबर फर्स्ट इसकी बात करते हैं। जो रूल नंबर फर्स्ट है वो बोलता है, वो है, यदि क, च, आधा च, ट, त, प इनके नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब ये आधे हैं, के बाद सघोष वर्ण, सघोष वर्ण, सघोष वर्ण में पंचाक्षरों को छोड़ के आए तो ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। अपने वर्ग के तीसरे मतलब क वर्ग का तीसरा वर्ग क्या है? क ख ग है। चौ का क्या है? चौ छ जौ, यानी कि चौ जौ में बदलेगा। टौ का ड हो जाएगा, तौ का द हो जाएगा और पौ का प हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको रूल को मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ते हैं। क, चौ, ट, त, प। इसके बाद अगर कोई सघोष वर्ण, अब ध्यान रखिए वर्णमाला में हमने 2 टाइप के वर्ण पढ़े थे, एक था सघोष, एक था घोष। तो देखते हैं सघोष वर्ण क्या है। वर्णमाला आपके पास रिवाइज हो जाएगी। सघोष वर्ण के अंतर्गत सारे के सारे स्वर आते हैं। वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, या हमारे पास है य, व, र, ल, व, या आपके पास क्या आएगा? ह। ये व 2 बार हो गया। य, व, र, ल, या हमारे पास क्या होगा? ह होगा। ऐसी कंडीशन में यानी कि क, च, ट, त, प के बाद अगर हमारे पास क्या आता है? या तो कोई स्वर आता है या वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। तीसरा या चौथा वर्ण का मतलब क्या है? जैसे क, ख, ग, घ। तो तीसरा और चौथा क्या होगा? तीसरा हो गया ग, चौथा हो गया घ। वैसे ही हमारे पास है च, छ, ज, झ। तो तीसरा ज हो गया, चौथा झ हो गया। इसी तरीके से अन्य वर्ग में भी इनके तीसरा या चौथा वर्ण आता है, या इसके अलावा य, व, र, ल, ह आता है। तो ऐसी कंडीशन में जो क है वो ग में बदल जाता है, और जो च है, जो च है वो हमारे पास से ज में बदल जाता है। तो ड में बदल जाएगा, तो द में बदल जाएगा, और प ब में बदल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिखे हुए। जैसे है जगत प्लस ईस। संधि करने का तरीका वही है। पहले ध्यान रखिए, धन साइन के याला जो वर्ण लिखा है और याला जो वर्ण लिखा है, इन्हीं के बीच संधि होगी। अब आपको दिख रहा है ये तो है, आधा तो, और ये ई है, यानी कि व्यंजन है और स्वर है। तो जब व्यंजन और स्वर आते हैं तो हमारे पास कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। तो धन साइन के इधर वाला ऐसी रहेगा जग, और यहाँ से ईस ऐसी रहेगा। अब बचा क्या हमारे पास से? तो बचा, और ये बचा ई। यानी कि अभी हमने देखा था, यदि क, च, तो के बाद क्या आ गया? स्वर आ गया। लिखा है ना यहाँ पर, स्वर आएगा तो क्या होगा? ये स्वर लिखा है, तो स्वर आएगा तो हमारे पास से ये तो वाला अपने तीसरे में बदल जाता है। तो का क्या बन जाएगा? दो बन जाएगा। अब देखिए, आपको पता है यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है। सॉरी, मैंने यहाँ पे ई गलती से लगा दिया है, क्योंकि हमें क्या लिखने होते हैं? फिर से देखिए, संधि में हमें क्या लिखना होता है? इन दोनों को छोड़ना होता है। इनके बाद ये जग लिखा है और ये हमारे पास से सौ है, तो हम क्या करेंगे? इस सौ को ऐसे रहने देंगे। अब संधि इसके बीच में होगी। ये तो है, तो के बाद हमारे पास एक स्वर आया है, तो किसमें बदल जाता है? दो में। ये आधा दो हो जाएगा, और इसके बाद बड़ी ई की मात्रा है, तो क्या बन गया? जगदीश। देखो, व्यंजन संधि के आपको नियम ध्यान में रखने हैं, और इनके एग्जाम्पल की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही व्यंजन संधि समझ में आ जाएगी। अब ये याद तो कर नहीं सकते इतना, तो ये चीजें हमारे पास से समझने वाली हैं। और समझा कब जाता है? जब इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है। चलिए दूसरा देखते हैं, वाह प्लस ईस। अब देखिए, वाह ऐसी रहेगा और यहाँ से ईस है, तो आपको पता है संधि किसके बीच में होती है? प्लस साइन के पहले जो वर्ण लिखा है और यहाँ जो वर्ण लिखा है, यानी कि ये ऐसी रहेगा। अब ये क है, क के बाद स्वर आ गया, तो क अपने किस में बदल जाएगा? लिखा है ना, क के बाद अगर स्वर आएगा तो क का जो तीसरा होता है वो होता है ग। तो वाह ग बन जाएगा, लेकिन हम बड़ी ई है तो क्या बन जाएगा? वागीस। वैसी दी है, और यहाँ से आपके पास से अंबर है, यानी कि आधा मौ बो रो ऐसी रहा। क के बाद हमारे पास से ओ आ रहा है, तो क अपने तीसरे में बदल जाएगा, और यहाँ पर ओ है तो क्या बन जाएगा? ओ की मात्रा दिगंबर। यहाँ पर 3 और लिखे हैं, ये 3 आप खुद से करेंगे। दिग प्लस गज,
दिक प्लस भ्रम, वाक प्लस दान। ये आप लोगों के लिए आपका होमवर्क है, इसे आप खुद से करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं फिर भी करा देती हूँ, ये वागदान है, तो हमारे पास इसका मतलब संधि किसके बीच में होगी, इस क के बीच में, यहाँ भी व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन है, तो वाह, और यहाँ से नौ ऐसी रहा। अब वैसे जनरली तो दान को हम क्या लेते हैं, दो प्लस आ, यानी कि चाहे तो आप यहाँ से दो आन है तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं, यहाँ से वाह ऐसी रहा, यहाँ से आपके पास क्या रह जाएगा, आन। अब यानी कि ये क है और क के बाद क्या आ गया आपके पास से, व्यंजन आया है दो, तो ध्यान रखिएगा क अपने तीसरे में बदल जाएगा, तो यहाँ पर लेकिन हमारे पास से आधा ही गौ रहेगा, क्योंकि आधा क है ना, आधे क का क्या हो गया, आधा गौ। इसके बाद आपके पास क्या है, व्यंजन है, कोई स्वर नहीं है। अगर स्वर होता, जैसे यहाँ पर था, स्वर था, तो हमारे पास क्या हुआ, ये क का आधा गौ हुआ, औ की मात्रा इसमें आ गई, ये क का हमारे पास से आधा गौ हुआ, इसमें बड़ी ई की मात्रा आ गई, लेकिन यहाँ पर हमारे पास से कोई स्वर नहीं है, तो ये आधा गौ ही रहेगा, और क्या बन जाएगा, वाग। ये दो ऐसी था, दो में आकार डंडा लग गया, बन गया वागदान। तो आप चाहे तो अपने याद करने के लिए या समझने के लिए ध्यान से रख सकते हैं कि अगर हमारे पास से क च ट त प के बाद कोई स्वर आता है तो ये पूरे में परिवर्तित हो जाते हैं, और कोई व्यंजन आता है तो ये आधे ही रहते हैं। बढ़ते हैं आगे को, नेक्स्ट देखिए, इसका हमारे पास से कुछ अन्य एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा। अन्य एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, जैसे हमारे पास है उत्त प्लस योग, तो ये आपका होमवर्क है, उत्त प्लस योग। सॉरी, मुझे दोबारा से कराना पड़ेगा शायद से, एक मिनट के लिए, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास था, आपके लिए मैंने एग्जाम्पल लिखे थे, उत्त प्लस योग। अब थोड़ा सा देख लीजिए, उत्त उत्त प्लस योग। अब देखिए हमारे पास क्या है, आपने कहा था कि क च ट त प के बाद, अब देखिएगा अपने रूल को पढ़िएगा, अगर हमारे पास से यो आता है, ऐसी कंडीशन में भी ये होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उ तो का जो तीसरा है वो क्या होता है आपके पास से, तो था दो, यानी कि फिर से क्या बन जाएगा, आधा दो, क्योंकि इसके बाद व्यंजन है, और ये बन गया हमारे पास से उद्योग। और आपको ध्यान होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी दो के बाद यो आता है, आधा दो, इसके बाद हमारे पास से यो आता है, तो इसे कैसे लिखते हैं हम, उद्योग। आपको याद है, मैंने आपको स्वर संधि में जब विद्यालय लिखना सिखाया था तब बताया था। वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट है अप, अपू प्लस धी। देखिए अपू, यानी कि हमने क्या, फिर से रूल देखिए, क ट त, यहाँ पे क चो है, सॉरी, प के बाद, अब देखो प आ गया ना, और प के बाद कौन सा आ गया हमारे पास है, तीसरा आ गया। अब संधि जब हम करेंगे, हमें पता है संधि करने में हम धन साइन के इधर वाला लेते हैं, इधर वाला लेते हैं। देखिए पू है, पू का मतलब क्या है, प में बड़े ऊ की मात्रा, और यहाँ से क्या बन गया हमारे पास से, धी। तो इसका मतलब प का तीसरा हमारे पास क्या होता है, ब होता है, यानी कि ये आपके पास बदल गया, ब में, सॉरी ये गलत एग्जाम्पल है, पू नहीं होगा, यहाँ पर अप होगा, इसे गलत कर लीजिएगा, हटा लीजिएगा, यहाँ पर पू नहीं होगा, यहाँ पर हमारे पास से प होगा, यानी कि अर्थात ये है अ अप प्लस धी, अप प्लस धी। तो अप प्लस धी में आपको पता है सबसे पहले धन साइन ऐसी रहा, ये धी है, धी यानी कि छोटी की मात्रा, यहाँ पर छोटी की मात्रा होगी, ध ऐसी रहा, और यहाँ पर क्या है प, अ को हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि संधि किसके बीच में होगी, प प्लस ई के बीच में। अब देखिए प के बाद हमारे पास से क्या आया है, ये अप होगा, प के बाद हमारे पास क्या आया है, ई आया है, यानी कि अब प के बाद ई आया है, तो हमने देखा था क च ट त प के बाद अगर स्वर आता है तो ये अपने तीसरे में बदल जाते हैं, तो प वर्ग का तीसरा क्या होता है, प फ ब होता है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अ ऐसी रहा, इसका बन गया हमारे पास से ब, और ब में ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा इस साइड से लगती है, तो क्या बन गया, अवधि। तो इस तरीके से आपको एक दो एग्जाम्पल में दे रही हूँ, आप लोग खुद से कीजिएगा। उत प्लस गम, आप खुद से बताइएगा कि इसका संधि क्या बनेगी। सत प्लस गति, कृत प्लस अंत, ये प्रत्यय में भी पूछा जाता है, कृत प्लस अंत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कृत प्लस अंत।
इसके बाद से रूल नंबर 2 आता है। रूल नंबर 2 देखिए, हम ध्यान रखिएगा व्यंजन संधि के अपने ऐसे कोई प्रकार नहीं है, इसके कुछ रूल हैं और वो रूल हमें पढ़ने हैं, यानी कि नियम 2। तो देखते हैं नियम 2। अब देखिए, नियम को इसी तरीके से पढ़िए जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। पहले नियम में हमने क्या देखा था कि क च ट त प के बाद हमारे पास से सघोष वर्ण आते हैं जिनमें पंचाक्षर को छोड़ करके, है ना। तो अब यानी कि अब जो हमने छोड़ा था अब उसके लिए रूल पढ़ते हैं, यानी कि क च ट त प के बाद जब पंचाक्षर आता है, पंचाक्षर का मतलब क्या है, वर्ग का पांचवा अक्षर, और वर्ग के पांचवा अक्षर क्या होते हैं, अंगों अंगों, ज्यों, णों, नौ और मो। तो ऐसी कंडीशन में जब ऐसा आता है तो जो क च ट त प हैं ये अपने वर्ग के पांचवे में बदल जाते हैं, अपने वर्ग के पांचवे में, यानी कि अपने वर्ग के पांचवे यानी कि अपने वर्ग के पंचाक्षर में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। तो अपने वर्ग के पंचाक्षर में बदलेंगे तो इसका मतलब क का पंचाक्षर क्या होता है, क ख ग घ अंगो। चौ का क्या होता है, चौ छ जौ झ यो। टौ का होता है अणु, तौ का होता है नौ और पौ का होता है मौ। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमारे पास है जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। अब यहाँ पर व्यंजन संधि कैसे पता चला, आधा तो है और नौ है, तो व्यंजन व्यंजन आ रहे तो व्यंजन संधि है। अब ध्यान दीजिए रूल का पता कैसे चल रहा है। पहला रूल हमने पढ़ा था क च ट त, तो के बाद अगर हमारे पास है सघोष वर्ण पंचाक्षर को छोड़ के, तो आपको दिखा आपके पंचाक्षर आ गया, नौ क्या है, पंचाक्षर है ना। तो अब क्या होगा, ध्यान रखिए संधि किसके बीच में होती है हमारे पास से, ये जो ऐसी रहेगा और गो ऐसी रहेगा। बार बार मैंने बोला है प्लस साइन के इस साइड जो वर्ण है और इस साइड जो वर्ण है, ये ना है, ना का मतलब क्या होगी, ऐसे थोड़ा सा और तोड़ दो, नौ प्लस आ, और लेकिन ये थौ तो फिलहाल ऐसी रहेगा। तो हमने देखा तौ के बाद पंचाक्षर आया है नौ, तो हमने क्या कहा था, ये अपने वर्ण का, ध्यान से सुनना, यानी कि जो क च ट त प है ये अपने वर्ग के पांच में बदलते हैं। तो तौ का पांचवा क्या है हमारे पास से, आधा नौ, इसमें कोई भी कुछ नहीं होता है, ये सेम ऐसे का ऐसे रहता है। तो जगत प्लस नाथ हमारे पास क्या बन गया, जगन्नाथ। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं व्यंजन संधि की, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल्स आपको याद होते रहेंगे, और पेपर में यही एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मैं आपको करवा रही हूँ। जैसे एक हमारे पास है सट प्लस मास, सट प्लस मास। अब फिर से देखिए, पहले प्लस का साइन ऐसे ही रहा, यहाँ से 100 था, 100 ऐसे ही रहा, यहाँ से आपके पास है माँ है यानी कि मो और आ, मो और आ, ठीक है। तो यानी कि सॉरी, यहाँ से 100 लिख दीजिएगा और यहाँ से 100 लिख दीजिएगा, यहाँ से माँ का क्या हो गया, मो और आ। तो आपके पास क्या है, ये अब संधि किसके बीच में होगी, टो और मो के बीच में। अब देखिए ये आधा टो है और इसके बाद मो आ रहा है, यानी कि मो क्या है, पंचाक्षर है। तो आपने क्या कहा था, ये टो है वो अपने वर्ग के पंचाक्षर में बदल जाएगा। तो टो का पंचाक्षर क्या होता है, अणो। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आधा टो है, तो टो का क्या हो जाएगा आपके पास से आधा अणो, और मास ऐसी रहा तो बन जाएगा सड़ मास। ध्यान रखना ये सब अपने आधे में ही बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे वाले में कोई चेंजेस नहीं होना है। ये अपने वर्ग के पांच में बदल जाते हैं और ये आधा है, तो इनका जो वर्ग का पांचवा होगा उसका भी क्या आएगा, आधा ही आएगा। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, देखा गया है, आप लोगों ने भी पेपर दिए होंगे तो आपने ये एग्जाम्पल देखा होगा। वाक प्लस मय। अब देखिए कैसे करेंगे, पहले धन का साइन ऐसी रहा, यहां से यो ऐसी रहा और यहां से वाई ऐसी रहा, यहां से वाई ऐसी रहा। अब देखिए क है, क के बाद क्या आ गया, आधा क, इसके बाद मो आ गया, यानी कि मो क्या, पंचाक्षर। तो आपने कहा था जो क है वो अपने पंचाक्षर में बदल जाएगा। तो क का क्या होता है, पंचाक्षर, क ख ग घ अंगो, तो हमारे पास हो जाएगा अंगो। अब ध्यान रखना ये किस में आएगा आपके पास, ये आधे में है तो पंचाक्षर भी आधे में आएगा, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, नीचे से हलंत लग जाएगा और ये मो ऐसे ही रहेगा। तो हमारे पास जो टोटल वर्ड है वो क्या बन गया, वांग्मय। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं रूल नंबर 2 के। हमने अभी तक 2 रूल पढ़े हैं जिसमें हमने क च ट त प के बाद सघोष वर्ण पंचाक्षर को छोड़कर और एक बार पंचाक्षर के साथ पढ़ लिया है। तो आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको सिर्फ 2 नियम बताऊंगी, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, वो आप लोग कीजिएगा। उत प्लस मत,
अप प्लस मय, उत, ये अप है, ठीक है, अप, उत प्लस नयन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स, ये आपका होमवर्क है, आप इन्हें करिएगा और कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में जहां हम इससे आगे के रूल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।